धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या बताई है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। इसका राइट आंसर होगा सी 1/6। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं उनकी संख्या बतानी है? ए 9400, बी 10200, सी 10600, डी 10800। इसका राइट आंसर होगा सी 10600। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में उल्लेख मिलता है, सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? ए संगीत, बी मंत्र, सी जादू, डी आयुर्वेद। राइट आंसर होगा ए संगीत। सामवेद में 1869 श्लोक हैं, इसे एक गायन ग्रंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है। ए कर्मकांड, बी जादू, सी संगीत, डी मंत्र। राइट आंसर होगा ए कर्मकांड। इसमें यज्ञ करते समय बोले जाने वाले मंत्रों नियमों का उल्लेख मिलता है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? ए तांबा, बी टीन, सी लोहा, डी सोना। राइट आंसर होगा ए तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ बताने हैं। ए बुद्धिमान, बी कुशलता, सी ज्ञान, डी शक्ति। राइट आंसर होगा सी ज्ञान। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद थे, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण अवस्था आधारित थी। आरंभ में वैदिक काल वर्ण अवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? ए जन्म पर, बी शिक्षा पर, सी प्रतिभा पर, डी व्यवसाय पर। इसका राइट आंसर होगा डी व्यवसाय पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ए महाकाव्य है, बी कथा संग्रह है, सी कानून की पुस्तक है, डी हिंदू दर्शन का स्रोत है। राइट आंसर होगा डी हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। राइट आंसर होगा इसका सी 7। पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में वर्ण या वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई थी। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ए मत्स्य पुराण, बी भगवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। राइट आंसर होगा ए मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को माना गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी, डी सतुद्री। राइट आंसर होगा इसका बी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ए कुटुंब, बी ग्राम, सी विश्व, डी जन। इसका राइट आंसर होगा ए कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ऋण में शामिल नहीं है, कौन सा ऋण जो इन तीन ऋणों में शामिल नहीं है? ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। राइट आंसर होगा इसका डी मातृ ऋण इन तीन ऋणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मर्तभांड स्थल किस
स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल का नाम बताना है जो हाल ही में प्रकाश में आया है। ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। राइट आंसर होगा बी भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए इंद्र, बी नास्ते या आश्विन, सी वरुण, डी मित्र। राइट आंसर होगा सी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्यपद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। राइट आंसर होगा ए समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। राइट आंसर होगा बी विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक नाम बताना है। ए कपिल, बी गौतम, सी कणाद, डी पतंजलि। राइट आंसर होगा सी कणाद। कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक काल में लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। राइट आंसर होगा डी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नहीं थी। कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित नहीं थी वैदिक काल में? ए सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। राइट आंसर होगा ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभ में वैदिक काल किस वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी? ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। राइट आंसर होगा सी व्यवसाय पर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, लेकिन वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन कौन था जो आर्यों को जाति कहा था? ए सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, डी जर्नल कनिंघम, डी मैक्स मुलर। राइट आंसर होगा डी मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में कुल कितने मंत्र है? चारों वेदों में कुल कितने मंत्र है? टोटल बताने चारों वेदों के। ए 21,021, बी 19,221, सी 20,389, डी 21,042। राइट आंसर होगा सी 20,389। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ए नीवी, बी अमाजू, सी रत्नी, डी विदुषी। राइट आंसर होगा बी अमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? इसमें ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। ए मरुत, बी वाजपति, सी वेकनोट, डी कार्नेलिया। राइट आंसर होगा सी वेकनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोहा। राइट आंसर होगा डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडको उपनिषद नामक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है?
यज्ञ की तुलना किससे की गई ये बताना है। ए टूटी नाव से, बी पक्की ईंटों से, सी सूदखोर से, डी हल से। राइट आंसर होगा ए टूटी नाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिसमें से पहला तत्व कौन सा है। सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिसमें से पहला तत्व का नाम बताना है कौन सा है। ए प्रकृति, बी सूर्य, सी चंद्रमा, डी पृथ्वी। राइट आंसर होगा ए प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरवैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था। ए सीता, बी निषक, सी सतमान, डी सिरा। राइट आंसर होगा डी सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन सी है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ का नाम बताना है। ए रावी, सतलज, घग्गर, बी चंबल, गंगा, माही, सी झेलम, कावेरी, सरस्वती, डी यमुना, गोदावरी। राइट आंसर होगा ए रावी, सतलज, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लेने देने की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली प्रचलित थी वो बतानी वैदिक काल में। ए वस्तु विनिमय, बी मुद्रा विनिमय, सी धातु विनिमय, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरवैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। जो उत्तरवैदिक काल में ग्रंथ लिखे उनका सही क्रम बताना है। ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं। इसमें कौन से तीन वेद है जो संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं। ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन से ग्रंथ को कहा जाता है। ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इसका राइट आंसर होगा डी सामवेद। सामवेद में 1869 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है नाम बताना है। ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इसका राइट आंसर होगा ए मनु। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। सेल्यूकस यूनानी शासक जो जिसने 305 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ का नाम बताना है। ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। संपत्ति का मुख्य रूप बताना है ऋग्वेद में। ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गाय को ही माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। ए 7वें में, बी 8वें में, सी 9वें में, डी 10वें में। इसका राइट आंसर होगा डी 10वें में।
ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या बतानी है। A 18, B 19, C 20, D 21। राइट आंसर होगा A 18। 18 पुराणों में 5 पुराणों का अधिक महत्व है। 1 मत्स्य पुराण, 2 भागवत पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 वायु पुराण, 5 ब्राह्मण पुराण और उपपुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है वो बतानी है। A ज्यामिति, B ज्योतिष, C गणित, D खगोल। राइट आंसर होगा A ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। इसमें उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक का नाम बताना है। A जैमिनी, B बादरायण, C बुद्ध, D महावीर। इसका राइट आंसर होगा B बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। पिछले क्वेश्चन में उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक का नाम पूछा था, इसमें पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक का नाम बताना है। A जैमिनी, B बादरायण, C कपिल, D गौतम। इसका राइट आंसर होगा A जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? नदी का नाम बताना है इस क्वेश्चन में। A गंगा, B ब्रह्मपुत्र, C कावेरी, D परुस्नी। राइट आंसर होगा इसका D परुस्नी। यह युद्ध भरतजन के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं का एक संघ था। इन सुदास और अन्य 10 राजाओं के संघ के साथ मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास राजा की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? काल बताना है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? A ब्राह्मण युग, B सूत्र युग, C रामायण युग, D महाभारत युग। इसका राइट आंसर होगा A ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा किस काल से उदित हुई ये बताना है इस क्वेश्चन में। A ऋग्वेदिक काल में, B उत्तरवेदिक काल में, C उत्तर गुप्त काल में, D धर्मशास्त्र काल में। इसका राइट आंसर होगा D धर्मशास्त्र काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सवितृ को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसमें गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है वो बताना है। A ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C उपनिषद, D भगवत गीता। इसका राइट आंसर होगा A ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था उसका नाम बताना है इस क्वेश्चन में। A चार्वाक ने, B गौतम ने, C कपिल ने, D जैमिनी ने। इसका राइट आंसर होगा B गौतम ने। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,